लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है और एफ एक्स है साइन पाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर। फिर आपको बोला जा रहा है कि x1 x2 x3 आर द लोकल मैक्सिमा एंड y1 y2 y3 सो ऑन टिल yn आर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो फिर चार ऑप्शन है आपके पास, तो कहीं ना कहीं आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है जो कि डिफरेंशिएशन से आता है। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस फर्स्ट। आप u बाई वी रूल यूज करेंगे, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज v u डैश माइनस u v डैश बाई वी स्क्वायर। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिनोमिनेटर एक्स रेस टू फोर हो गया, देन एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई कॉस पाई एक्स हो गया यूजिंग चेन रूल, माइनस साइन पाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास टू एक्स हो गया। तो आप x पहले कैंसिल कर दीजिए ऊपर और नीचे से, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये जीरो होगा नहीं, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो वे लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से cos पाई x कॉमन लेने का। तो cos पाई x कॉमन ले लीजिए और 2 भी ले लीजिए आप कॉमन। तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से पाई बच गया, और 2 लेने की वजह से बाई 2 हो गया। और यहाँ पे cos है नहीं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो साइन बाई cos आपका tan हो गया, और ये 2 आपका कॉमन आ चुका है। तो जैसे आपने कॉस कॉमन लिया, आपको ये पहले चेक करना चाहिए कि कहीं वो जीरो तो नहीं है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट में है, ये जीरो हो गया तो फिर ये पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन आपका ओरिजिनल एफ डैश एक्स तो ये है ना, तो आपको ओरिजिनली चेक करना पड़ेगा कि कॉस पाई एक्स जीरो है, तो उस समय वो जीरो है या नहीं है। तो जिस समय cos पाई एक्स आपका जीरो है, तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया। फिर माइनस में cos जीरो होता है तो साइन प्लस माइनस वन होता है, तो ये जीरो नहीं है। उस समय टू एक्स भी आपका जीरो नहीं है, क्योंकि cos पाई एक्स कब जीरो होगा? cos पाई एक्स जीरो होगा जब इसका इनपुट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा। इसका मतलब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ होगी, मतलब वन बाई टू, थ्री बाई टू माइनस हाफ। इसमें जीरो तो आ ही नहीं रहा है कहीं पे। तो ये वाला पार्ट भी आपका जीरो नहीं है, तो ये एफ डैश एक्स जीरो नहीं है। मतलब कॉस पाई एक्स के जीरो होने से एफ डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा है। इस टर्म से आप कंफ्यूज मत होइए कि आपका जीरो जब भी हो रहा है वो आपका मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट है ही नहीं। अब आप इस टर्म के बारे में इन्वेस्टिगेट करिए कि ये जीरो कब हो सकता है। तो इसमें एक आपका लीनियर फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे केसेस में हम लोग इक्वेशन तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट वी कैन गेट द आइडिया कि वो इंटरसेक्ट कर कहाँ पे रहा होगा यूजिंग ग्राफ। तो हम लोग एक बार ग्राफ यूज कर रहे हैं। tan पाई एक्स का ग्राफ बना रहे हैं एक, तो हम लोग वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan पाई एक्स। और चूंकि सारा ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव में है, तो हम लोग ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव में बनाएंगे। तो tan x का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। tan के ग्राफ में ये जो एसिम्टोट होता है, वर्टिकल एसिम्टोट, वो x इक्वल टू पाई बाई टू पे होता है। ये tan x के ग्राफ पे होता है, बट अभी आप ग्राफ किसका बना रहे हैं? tan पाई x का। तो इसका मतलब सारे ही कोऑर्डिनेट पाई से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये हाफ हो जाएगा अब। तो हाफ पे ये डिफाइंड नहीं है tan पाई x। सिमिलरली जहां जहां cos जीरो है वहां tan डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि tan इज साइन बाई cos। तो आप tan पाई एक्स का ग्राफ बनाइए विच इज इन नेचर सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ tan एक्स। तो आप tan एक्स का ग्राफ बनाइए, उसी में आप कोऑर्डिनेट को बस चेंज कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जितने भी कोऑर्डिनेट आपके नेचुरल थे उसको पाई से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan पाई एक्स। जहां तक आप बना सकते हैं बना लीजिए, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत तीन चार आइडिया तो लगेगा कि x1 x2 y1 y2 ये कहाँ लाई कर रहे हैं। तो इतना सा ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं ये पॉइंट क्या है। पहला वन बाई टू था, फिर थ्री बाई टू हो गया, फिर आपका थ्री बाई टू यहाँ पे है, सॉरी, थ्री बाई टू हो गया, ये आपका फाइव बाई टू हो गया, ये आपका सेवन बाई टू हो गया। अगर आप एक और डॉटेड लाइन बनाना चाहते हैं तो ये आपका नाइन बाई टू हो गया। और जहां जहां पे tan जीरो हो रहा है वो एन पाई होता था पहले, अब पाई से डिवाइड करने पे सारे इंटीजर्स मिलेंगे। वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। और दूसरा ग्राफ आप किसका बनाएंगे? y इक्वल टू पाई एक्स बाई टू का बनाएंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये दोनों इक्वल कहाँ पे हो रहे हैं, उनका सब्ट्रैक्शन जीरो पे कहाँ पे हो रहा है। तो y इक्वल टू एम एक्स, जिसमें c ना हो, c की वैल्यू जीरो हो, तो ऑरिजिन से पास करता है। तो इट विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो एक लाइन आप ऑरिजिन से ऐसे करके पास करा दीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है tan का इस लाइन को। tan का ग्राफ तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ग्राफ तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। आप ऊपर तक ले जाइए इसको, इंटरसेक्ट हर इंटरवल में करेगा, हर पीरियोडिक इंटरवल में ये इंटरसेक्ट एक बार जरूर करेगा। तो पहली बार कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो वन से थ्री बाई टू के बीच की वैल्यू है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये अल्फा वन है, टू गेट द आइडिया कि ये मिनिमा में जाता है मैक्सिमम में जाता है, अकॉर्डिंगली फिर हम एक्स वन वाई वन में इसको बोलेंगे। तो अल्फा वन के पहले और बाद में क्या हो रहा होगा? अल्फा वन जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ की वैल्यू है? वन से थ्री बाई टू की वैल्यू है।
तो 1 से 3/2 की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 1 से 3/2 है फॉर अल्फा 1, तो उस समय पाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती होगी? पाई एक्स की वैल्यू आपकी जा रही है पाई से 3π/2, जो कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, जिसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वाला टर्म नेगेटिव है अल्फा के नेबरहुड में। अब लाइन माइनस दिस टैन का ग्राफ, इसको देखते हैं हम, ग्राफ से ही देखते हैं। तो अल्फा वन के पहले अब क्या देख रहे हैं, लाइन ऊपर है और टैन नीचे है। तो लाइन माइनस टैन, ये जो मैं एक एक्सप्रेशन है फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, कि एफ डैश एक्स है क्या आपके पास, ये है 2 cos πx इंटू πx/2 माइनस टैन πx डिवाइडेड बाई x³। तो इसमें आपका cos पाई एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया अल्फा 1 के नेबरहुड में। अभी लाइन माइनस ग्राफ, तो अल्फा 1 के पहले लाइन ऊपर है, तो लाइन माइनस ग्राफ आपका पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव की वजह से। फिर अल्फा 1 के बाद ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद लाइन जो है वो नीचे आ चुका है और टैन का ग्राफ ऊपर जा चुका है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव पहले नेगेटिव है, मतलब फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, ये मिनिमा की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, ये मिनिमा की ओर जाएगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। मिनिमा वाले को हमने x1 बोला है या y1 बोला है? x1s आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड y1s आर द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो सबसे पहली वैल्यू जो आई मैक्सिमा या मिनिमा की, वो आपकी आ गई 1 से 3/2 के बीच में, और वो मिनिमा निकला। तो y1 इज लाइंग इन द इंटरवल ऑफ 1 से 3/2। y1 आपका 1 से 3/2 के बीच में। नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है, मान लीजिए ये, इसको आप बीटा 1 बोल दीजिए, तो ये 2 से 5/2 के बीच में आ रही है। तो जब आप बीटा 1 को 2 से 5/2 के बीच में कराते हैं, उस समय पाई एक्स क्या हो जाएगा, 2 पाई से 5π/2, विच इज बेसिकली एन एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो फिर से इसके पहले क्या है, लाइन ऊपर है, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। तो बीटा 1 तक जब आप पहुंचेंगे तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद ये नेगेटिव रहेगा। तो पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज करेगा, तो बीटा 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पहला मैक्सिमा आपको मिला कौन से इंटरवल में, 2 से 5/2 के बीच में। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है, अकॉर्डिंगली बाकी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहला x1 और y1 के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो अभी जस्ट हमें पता चला कि x1 की वैल्यू 2 से 2.5 के बीच में और y1 की वैल्यू 1 से 1.5 के बीच में। तो y1 सबसे छोटा है, उसके बाद x1 है, लेकिन इन्होंने तो बोला कि y1 बड़ा है, तो ये गलत हो गया। फिर ये एक्सएन और वाई एन के बीच का डिफरेंस चाहते हैं, एक्सएन किस इंटरवल में लाई कर रहा है इसको जनरलाइज करना है, और x n+1 माइनस एक्सएन के बारे में कमेंट करना है। तो आप ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है। पहला आपका मिला मिनिमा, फिर मिला मैक्सिमा, फिर ऑफ कोर्स आपको मिनिमा मिलेगा यूजिंग सेम लॉजिक। तो ये जो मिनिमा पहला मिला अल्फा 1, जिसको आप बेसिकली क्लेम कर रहे हैं पहला मिनिमा को आप y1 बोल रहे हैं, तो ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। अब y1 और y2 के बीच में क्या डिफरेंस है? तो अगर आप इसके पीरियोडिक नेचर को यूज करें, tan ऑफ पाई एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1, क्योंकि एफ एक्स अगर पीरियोडिक होता है टी के साथ, तो एफ ऑफ ए एक्स होता है पीरियोडिक विथ टी वाई मॉड ए। तो इसका पीरियड हो गया π/π 1। तो आप इस हाइट को, जहां पे अल्फा 1 इनपुट है, एक्सटेंड करें, तो ये हाइट दोबारा आपको यहाँ पे 1 के बाद मिलेगी और यहाँ पे 2 के बाद मिलेगी। तो ये आपका जो पॉइंट है वो है आपका अल्फा 1+2। बट नेक्स्ट पॉइंट ये जो मिल रहा है आपको, वो तो उसके बाद मिल रहा है, मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 2 से बड़ी है। तो x n+1 माइनस x n इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली उसी लॉजिक से आप बोल सकते हैं कि y n+1 माइनस y n इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2। अब xn और yn में आप रिलेट करें, तो पहला y1 है, उसके बाद आपका x1 है। तो यहां से यहां तक जाएंगे तो 1 यूनिट होगा। बट अगला जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, वो आपका इसके बाद है, इस पॉइंट के बाद है। तो अगेन इसका डिफरेंस भी आपका 1 से ज्यादा है। ये जो पॉइंट है ये आपका आगे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो बड़ी हाइट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस हाइट पे यहाँ इंटरसेक्ट किया है, इससे थोड़ी ज्यादा हाइट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 यूनिट के बाद इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली ये और भी ज्यादा बड़ी हाइट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये वाली हाइट मिलेगी, बट इससे भी ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है। तो हर एक मैक्सिमा मिनिमा के बीच के डिफरेंस, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा मिनिमा के बीच के डिफरेंस 1 से ज्यादा है। तो ये डिफरेंस 1 से ज्यादा, यहाँ से आ जाएंगे फिर से 1 से ज्यादा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर से ये 1 से ज्यादा है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑल एक्स एन एंड वाई एन इज मोर देन 1। एक्स एन माइनस वाई एन की वैल्यू आपकी मोर देन 1। अब एक्स एन कहाँ लाई कर रहा है? पहला आपका 2 से 5/2 के बीच में है। नेक्स्ट क्या होगा आपका?
पहले आपको मिला y1, फिर आपको मिला x1, फिर आपको मिला y2, फिर मिला आपको x2। तो अगला जो x2 यहाँ पे मिल रहा है वो 4 से 9/2 के बीच में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एक 2 से 5/2, फिर 4 से 9/2। तो आप जनरलाइज करेंगे तो क्या हो रहा है? +2 के बाद मिल रहा है। तो ये जो 2 है, ये 4 है, या फिर अगला 6, 13/2 है, ये किस फॉर्मेट का है? ये पहला पार्ट आपका इवन नंबर है 2n, और दूसरा जो है ये इसमें हाफ ज्यादा है, 2n+1/2 है। तो एक्सन का जो जनरल इंटरवल होगा वो 2n से 2n+1/2 होगा। यही इसमें बताया जा रहा है, तो ये भी सही हो गया। डिफरेंस बिटवीन xn - yn इज मोर देन 1, ये भी सही हो गया। और डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा इज ग्रेटर देन 2, ये भी सही हो गया। तो बी सी डी इज द राइट आंसर, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।